नमस्कार बच्चों। अ, कल की वीडियो में हमने कल तक की जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि जो हमारे चैप्टर 6 है उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो भी चैप्टर के अंदर हैं, ठीक है, जो भी उसके अंदर मैटर है वो हमने सब जाना था कंबस्टन एंड फ्लेम वाले चैप्टर 6 में। अब हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझेंगे, उनको कैसे करना है करके हमने। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन आया इसमें फर्स्ट, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस। तो वो जो है परिस्थितियाँ बताइए जिसके कारण जो है दहन जिसके लिए है दहन जो है दहन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं उनके बारे में हमने बताना है इसमें, क्या क्या आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं दहन के लिए करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन फॉर कंबस्टन है वो तीन जो है उसके लिए जो है कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन होती है एयर यानी कि वायु, जिसमें जो है ऑक्सीजन जो है मिलनी चाहिए फ्यूल को, जिससे कि वो जल सके। दूसरा इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ज्वलन ताप हो गया, उस पर डिपेंड करता है जो है कंबस्टन। और तीसरा जो होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और फ्यूल, यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ है या जो ईंधन है। इन तीन आवश्यकताओं से जो है दहन की पूर्ति होती है, यानी दहन होता है। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन का होना आवश्यक है जिसके कारण जो है दहन होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं जो मैंने पहले से ही भरे हैं इसमें। तो सबसे पहला है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज ऑफ एयर, यानी कि लकड़ी और कोयले के जलने से वायु में, तो क्या वायु में क्या होगा, प्रदूषण, तो उसको पोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिर बी है अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज एलपीजी, जो द्रवित ईंधन है जो घरों में उपयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर सी वाला इन द ब्लैंक्स, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग, यानी कि जो ईंधन है वो तब जलना स्टार्ट करता है जब जो है उसकी जो ऊष्मा जो है किससे इग्निशन टेम्परेचर, उसके ज्वलन ताप के बराबर होती है, यानी ज्वलन ताप के बराबर होती है तब वो जो है फ्यूल जलना, यानी कि जो ईंधन है वो जलना स्टार्ट करता है। तो इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप हो गया। फिर डी वाला है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, यानी कि जो आग तेल के द्वारा लगती है उसको पानी द्वारा बुझाना संभव नहीं है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। कि कैसे जो है सीएनजी के उपयोग से जो है हमारी जो नगर हैं, जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, इनमें जो है ऑटोमोबाइल्स यानी कि यातायात के साधनों में इनके उपयोग से कैसे जो है शहर का प्रदूषण कम हुआ है, ये हमने बताना है इसमें। तो कैसे कम हुआ है, बिकॉज सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग। किस तरह से कम हुआ, यानी कि जो सीएनजी गैस होती है ये जलने के पश्चात कोई भी जो है हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करती है। सो द पोल्यूशन इन आवर सिटीज़ इज इस कारण से जो है हमारी जो सिटीज़ हैं उनमें जो है पोल्यूशन यानी प्रदूषण कम हुआ है। क्योंकि अगर कोल पेट्रोलियम इन उत्पादों का अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसें निकलती हैं, जिससे क्या पोल्यूशन और बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है। इसलिए जो है सीएनजी का यूज़ किया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली में जो है पूर्णतः बसों ऑटो इनमें जो है अधिकतर जो कार्स हैं उनमें सीएनजी का उपयोग चल रहा है, जिससे कि वहाँ का पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हुआ है। अगला क्वेश्चन है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। हमने तुलना करनी है एलपीजी की और लकड़ी की ईंधन के रूप में। ठीक है, तो एलपीजी बर्न्स इजीली एंड प्रोड्यूसेस मोर हीट इन कंपेरिजन टू वुड, यानी कि जो एलपीजी होती है वो आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में जो है ऊष्मा यानी कि प्रदान करती है, किसकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में। तो इट इज़ ऑल्सो क्लीन फ्यूल, ये एक शुद्धतम जो है ईंधन है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस फ्यूम, ये जो है धुआं उत्पन्न नहीं करती है। एंड एसेस एज वुड टू, जैसे कि जो है लकड़ी जलने के पश्चात धुआं और राख जो है उत्पाद के रूप में छोड़ती है। तो इस तरह की जो है ये एलपीजी इस तरह का कोई उत्पाद जलने के पश्चात नहीं छोड़ती है। तो एलपीजी कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और एलपीजी का इसको स्टोर करना और इसको जो है कहीं से भी ला के ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर सिटियों में या गांव में, ये काफ़ी आसान है।
अब अगला क्वेश्चन आया, फिफ्थ क्वेश्चन, गिव रीजन्स देने, कारण बताने हमको। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि जिन जगहों पे जो है विद्युत उपकरण लगे हुए हों या विद्युत उपकरण से संबद्ध हो, तो उस जगह की आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए करके, तो इसके लिए कारण बताना है। दूसरा है एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, एलपीजी जो है, एलपीजी गैस जो है वो जो है लकड़ी से ज़्यादा उत्तम घरेलू ज़्यादा उत्तम ईंधन है, यानी घर में उपयोग होने वाली ज़्यादा उत्तम ईंधन है एलपीजी, इसका कारण बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें सी क्वेश्चन, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर इज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप्स डज नॉट, यानी कि पेपर को अगर हम ऐसे ही जलाएं, खाली पेपर को जलाएं तो वो आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब हम उस पेपर को एक एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर राउंड करके उसको लपेट दें, तो उसके बाद उसमें आग लगाएं तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ता है, तो उसका कारण बताना है हमने। तो सबसे पहले जो ए वाला आंसर है फिफ्थ का ए, उसको देखते हैं कि जो है जो इलेक्ट्रिकल से संबद्ध जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उन पे जो है पानी से उनकी आग को जो है पानी से नहीं बुझानी चाहिए करके। तो है वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी आग जो है पानी से नहीं बुझानी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि जो है पानी जो है विद्युत का सुचालक होता है और इसके कारण से जो है विद्युत आघात भी लग सकता है, तो इस कारण से हमें जो है पानी से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबद्ध जो चीज़ें हैं उनकी आग नहीं बुझानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था एलपीजी के बारे में, एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड का आंसर है ये कि एलपीजी इजीली अवेलेबल, इट इज़ चीपर एंड बर्न्स इजीली इन एयर, एलपीजी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये बहुत सस्ती और जो है आसानी से वायु में चलती है। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये काफ़ी मात्रा में जो है ऊष्मा उत्पन्न करती है, एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और अपने जलने के पश्चात जो है कोई भी अवांछित जो है उत्पाद या पदार्थ नहीं छोड़ती है, ठीक है, तो इसलिए जो है बेटर है वुड से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आया फिफ्थ का सी था कि पेपर जो जल्दी से आग पकड़ लेता है, लेकिन उसी पेपर को अगर हम एल्यूमिनियम के पाइप में लपेटें तो वो आग नहीं पकड़ पाता है, तो उसके लिए है पेपर कैचेस फायर इजीली बट व्हेन इट इज़ रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप, पेपर आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको हम रैप करते हैं, लपेटते हैं एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर, तो वो आसानी से नहीं आग पकड़ पाता है, तो क्योंकि द इग्निशन टेम्परेचर डज नॉट मीट एज हीट इन ट्रांसफर टू एल्यूमिनियम टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ पेपर, क्योंकि जो ज्वलन ताप होता है वो जब हम जैसे किसी पेपर में आग लगाते हैं तो वो आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब हम उसको रैप करते हैं तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप है वो लगातार जो है उस एल्यूमिनियम पाइप को जो उसके अंदर लपेटा गया जिसके बाहर से कागज़ को लपेटा गया, उसको इग्निशन जो टेम्परेचर उसका ज्वलन ताप जो है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि स्थानांतरित हो जाता है, उसको एल्यूमिनियम के पाइप को स्थानांतरित हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो पेपर को जलने के लिए फिर और अधिक इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है जो इसका जो हीट है वो लगातार जो है एल्युमिनियम पाइप को स्थानांतरित होते जाता है, जिस कारण से जो है उस जो पेपर है जो एल्युमिनियम के पाइप में लपेटा गया है उसको जलाना कठिन होता है या उसमें आग नहीं लग पाती है, ठीक है। फिर अगला है आपका एक मेक ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम, तो यहाँ पे आपने जो है लेवल डायग्राम बनाना है क्या कहते हैं एक कैंडल फ्लेम का, इसको मैंने आपको कल भी समझाया था ये वाला, तो ये आपने जो है अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। मैं इसकी इमेज आपको भेज दूंगा, तो इस तरह से आपने इसको बढ़िया करके बनाना है, ठीक। तो अभी जो है इतने ही क्वेश्चन करते हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन अब अगले वीडियो में जब बताऊँगा तो तब करेंगे।